मॉडर्न इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड में लिखा है। एक लिखा रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं काला कानून। ये 1919 का कानून है, 1919 का। दूसरा हम लोगों ने लिखा खुदाई खिदमतगार, या इसी को हम लोग कहते हैं लाल कुर्ती या रेड शर्ट मूवमेंट। और तीसरा हम लोगों ने लिखा स्वराज पार्टी या स्वराजिस्ट पार्टी। तीनों अलग अलग चीजें हैं, बट इन तीनों को बिहार पुलिस, एसएससी और जितने भी वनडे एग्जाम है इंक्लूडिंग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट, ये तीनों टॉपिक ये इंपॉर्टेंस रखता है, ये वेटेज रखता है कि अगर आप बिहार पुलिस दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी दे रहे हैं, या आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, या बीपीएससी का प्री दे रहे हैं, या मेंस लिख रहे हैं, उसमें यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इसको एकदम आप अच्छे से समझना भी है, और समझने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व भी कर लेना है। अब रॉलेट एक्ट को हम लोग कह रहे हैं काला कानून, कब पास हो रहा है? 1919 में। इसको लाने वाला है सिडनी रॉलेट। अब इसको काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कानून के खिलाफ आप ना तो अपील कर सकते थे, और अपील करने के लिए जब अपील ही नहीं कर सकते तो वकील नहीं रह सकते हैं, तो डेट मीन नो वकील नो अपील। इस कानून में के तहत कहा गया कि केवल शक होने पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती थी, आपके घर में सर्च कर सकती थी, और आपको उठाकर थाने ले जा सकती थी। इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे, वकील भी नहीं रख सकते थे। गांधी जी कहेंगे ये काला कानून है, और इस कानून के खिलाफ ही अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के नेतृत्व में एक विरोध मार्च निकाला गया, जिसके कारण इन दोनों को अरेस्ट किया गया। और इनके अरेस्टिंग के बाद आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 के दिन, बैसाखी के दिन, अमृतसर पंजाब में भीड़ शांतिपूर्वक जलियांवाला बाग में इकट्ठा थी, जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाया और हजारों लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग कांड कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट से जुड़ा है। गांधी जी आगे जो स्टार्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में, उसका भी बैकग्राउंड में रॉलेट एक्ट था। तो एग्जाम में क्या आएगा? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? ये याद करना, 1919। कौन लाया? सिडनी रॉलेट। किस कानून को काला कानून कहते हैं? रॉलेट एक्ट। क्लियर है? नंबर 2 में आइए। खुदाई खिदमतगार एक फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है खुदा का सेवक, खुदा का बंदा, खुदा की सेवा करने वाला। तो नाम है खुदाई खिदमतगार। इसी को हम लोग कहते हैं लाल कुर्ती, क्योंकि इस मूवमेंट में जितने भी लोग थे वो रेड शर्ट पहनते थे, लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इसका नाम हो गया रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन। ये एक अहिंसक गांधीयन आंदोलन है। इस आंदोलन का नेतृत्व भी एक गांधीवादी व्यक्ति कर रहा है, जो पठान है, पख्तून पठान, जिसको हम लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। तो ये गांधीवादी हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास है, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गांधीयन आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं 1929 से 31 के बीच में, जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। इस खुदाई खिदमतगार आंदोलन में गांधीयन थॉट को आगे बढ़ाया जा रहा है, अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं अंग्रेज ब्रिटिश सेना के खिलाफ। और ब्रिटिश सेना 23 अप्रैल 1930 में जब गोली भी चला रही है, उनकी गोली का जवाब भी हम लोग अहिंसक तरीके से दे रहे हैं। यानी अंग्रेजों की हिंसा में अगर एक शहीद हो रहा है, एक घायल हो रहा है, उसको कवर करने के लिए दूसरा पठान पख्तून आ जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ हिंसा नहीं करेगा। यानी गांधी जी का अहिंसा का पाठ खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत अच्छे से अपने जो सहयोगी थे, उनके शिष्य थे, उनको पिलाए थे। इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसको कहते हैं? आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन से कौन जुड़े हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। कोई डाउट है? कहां पर हुआ यह आंदोलन? तो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया में, यानी बलूचिस्तान वाले एरिया में। अब आइए नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार एसएससी के लिए, बिहार बीपीएससी के लिए, इसके अलावा यूपीएससी या आप एसएससी सीजीएल देते हैं, वहां भी क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज या स्वराजिस्ट पार्टी ये कांग्रेस से अलग होकर बन रही है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ है ना। बिहार में 3 बार कांग्रेस का सेशन हुआ है। एक सेशन को हम लोग अब कहते हैं कि रामगढ़ में हुआ, 1940 में मौलाना आजाद चेयरमैन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन रामगढ़ अब झारखंड में चला गया, तो हमारे पास अब बिहार में बचा कांग्रेस का 2 ही सेशन। एक बांकीपुर में
पटना और दूसरा गया में हो रहा है। गया में कब हो रहा है? 1922 में। और गया जो कांग्रेस सेशन हो रहा है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो आप देखोगे ना, आप यहाँ ये समझिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। जब आप स्वराज पार्टी के संस्थापक का नाम जानेंगे तो आप गया सेशन के अध्यक्ष का भी नाम जान जाएंगे। स्वराजिस्ट पार्टी की स्थापना दो ही लोग कर रहे हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। गया सेशन के भी चेयरमैन कांग्रेस सेशन के सीआर दास है। अब कांग्रेस के इलेक्शन के बाद पर कि काउंसिल चुनाव में भाग ले या ना ले, स्वराजिस्ट लोग यानी सीआर दास चाहते थे भाग लिया जाए, जबकि कांग्रेस का मानना था भाग नहीं लेना है। इस बात पर कांग्रेस पर विभाजन हुआ दूसरी बार। पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ 1907 में सूरत में, दूसरी बार कब हो रहा है? 1922 गया कांग्रेस सेशन में। और कांग्रेस से अलग होकर एक नया पार्टी, एक नया दल बन रहा है जिसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। अनाउंसमेंट पार्टी का गया सेशन 1922 में हो जाएगा, लेकिन पार्टी बनकर आएगी 1 जनवरी 1923 में। क्लियर है? स्वराज पार्टी बनी कब? 1 जनवरी 1923, लेकिन पार्टी का नींव कब पड़ गया? 1922 दिसंबर में। क्लियर है? स्वराज पार्टी किसने बनाया? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। कोई डाउट है तीनों में? चलिए मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।